हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीजी ओपन स्कूल के जितने भी आपके सभी विषयों के पेपर है पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा और सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? वीर रस का। प्रश्न क्रमांक 1 का अ नंबर के यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्साह किस रस का भाव है? तो वीर रस का। दूसरा है, कवि जो नागार्जुन है उन्होंने यहाँ पर बीज के माध्यम से किसकी बात कही? तो वो किसके बारे में बात करें? एक साधारण व्यक्ति के बारे में जो मेहनत करके सब कुछ कर सकता है, फसल जो है उसके बारे में यहाँ पर पूरे पाठ में वर्णन किया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें थोड़ा डाउट है, पर जल्दी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करें, या फिर नहीं पता है तो जल्दी आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सभी विषयों के सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा इसी चैनल पे। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से पूछे गए, जो कवि है, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नोट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। इसमें आपको इस प्रकार से पूछे गए, जो कवि है उन्होंने जगाने का अनुरोध सूर्य, पक्षी, पवन इनसे किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि वो कैसे है? वो प्रगतिशील है, हमेशा प्रगति करते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। इसी कारण जो कवि है उनको जगाने की बात कह रहा है, मनुष्य को, जो मनुष्य आलसी स्वभाव का, उसको जगाने के लिए बात कह रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसका 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है पहले का। व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है? तो जो व्यंग्यार्थ पर आधारित है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? व्यंजना। 3 प्रकार की होती है, व्यंजना, लक्षणा, इसी प्रकार से, तो व्यंजना इसका सही उत्तर है। चलिए अभी देख लेते हो और आगे प्रश्न क्रमांक 1 का ब नंबर। अब ब नंबर में है क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आप देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 का ब है। सबसे पहले का उत्तर है नाक में दम करना। तो नाक में दम करना यानी किसी को परेशान कर देना बहुत ज्यादा, तभी उसको वो परेशान होकर ये बोल देता है, मुहावरा होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? परेशान करना करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा है, दूसरा रिक्त स्थान है, खाली स्थान सबसे सयानी हो गई है। कौन सबसे सयानी हो गई? जो कवि बता रहे, सरसों सबसे सयानी हो गई। ऐसा क्यों कहा कवि ने? क्योंकि क्या होता है, सरसों की फसल पक गई है, इस कारण कवि कहते हैं कि अब ये सरसों कैसी हो गई? सयानी हो गई, अर्थात पक चुकी है। चलिए स नंबर का देख लेते हैं। बंगाल में जो है दशहरा, दशहरा उसको किस रूप में मनाया जाता है? तो देखा होगा आपने, बंगाल में दशहरा बहुत बड़े रूप से मनाया जाता है, जो कि दुर्गा पूजा के इससे मनाया जाता है। यहाँ पर जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसको बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, इसी कारण यहाँ पर जो है दशहरा के रूप में मनाते हैं। चलिए जो चौथा है वो है, बस की हालत बयान के बहाने कवि किसकी हालत पर व्यंग कर रहा है? तो जैसे कि आपने पाठ पढ़ा होगा बस की यात्रा, इसमें जो कवि है वो व्यंग करते हैं किस पर? परिवहन विभाग पर, कि किस प्रकार की उन्होंने बसों को यहाँ पर जो करा है, संचालन उनका किस प्रकार से। तो ये पूरा व्यंग कसा जा रहा है किस पर? परिवहन विभाग पर कवि कसना चाह रहा है व्यंग। चलिए आखिरी प्रश्न है इसका, रिक्त स्थान का 5वां प्रश्न। यहाँ पर आपको पूछा है, लेखक किसको निकट से देखने कौसानी गया था? तो जो लेखक है वो बर्फ को निकट से यानी पास से देखने के लिए कहाँ चले गए थे? कौसानी चले गए थे। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का और ब है। इसका जो एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है यहाँ पर, वो भी आपको जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, यदि पता है आपको तो कमेंट करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब जो नंबर का प्रश्न है, अब हमने देख लिए, जो है इसमें सत्य और असत्य पूछे गए। तो वो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सत्य असत्य में आपको पूछा गया है, बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर ये क्या बात है? बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर सही है, करेक्ट, क्योंकि बाजार जो भाव होता है इससे ग्राहकों के लिए लाभ नहीं मिल पाता। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, इसका नाम क्या है? वार्णिक छंद। तो ये किस पर आधारित होगा? स्वाभाविक सी बात है, वर्ण पर, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा गया है? वार्णिक। तो ये क्या है? करेक्ट उत्तर है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है। बिल्कुल ही
इनकरेक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है बांग्ला ये 6 नंबर की है वैसे कहे तो, और सबसे प्राचीन भाषा वो है हमारी संस्कृत भाषा। तो करेक्ट उत्तर क्या है? संस्कृत। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ बांग्ला पूछा गया, तो ये असत्य है। चलिए चौथा देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो कल्पना चावला थी वो सबसे भारतीय प्रथम महिला थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। पर जो वापस आते समय उनके साथ थोड़ा सा हादसा हुआ था, लेकिन पहली महिला वही थी, प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर वहां पर रुककर वो आई थी। चलिए पांचवा है, मनुष्य का शरीर जड़ पिंड है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब यदि आप गुरुत्वाकर्षण का नियम भी अप्लाई करो तो जो मनुष्य का यहाँ पर बात करें शरीर है वो जड़ पिंड है। इसी कारण वो यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स है उसी के कारण वो चल पाता है, सब कुछ कर पाता है। तो जड़ पिंड के उस पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 2 नंबर का है आपका सही जोड़ी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इसके आंसर। तब तक यदि आपको बनते हैं तो इसको जरूर कंप्लीट करें, साथ ही कमेंट करें किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ पर बहुत जल्द जो बचे हुए सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे, तब तक आपको इन सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लेना है, आपको ज़्यादा जगह नहीं लगेगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 2 की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, केवल 2 नंबर का हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो प्रश्न क्रमांक 2 है, निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए? तो यहाँ पर यदि आप कबीर के अनुसार ना भी लिखे तो निंदक को सदा अपने समीप रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? अब इसका कारण, क्योंकि उसके द्वारा निंदा होने के भय से हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही सी बात है। यदि कोई आपकी निंदा करता है तो आपको पता चल जाएगा आप में कौन सी कमी है, और यदि आप उसको पॉजिटिव लेते हो और अपनी कमी को दूर करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा आप ही को मिलेगा। इसलिए जो आपकी निंदा करते हैं, आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार से बातें करते हैं, उनको अपने आसपास रखना चाहिए। इससे क्या फायदा है? केवल आपका ही फायदा है। तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपको तत्सम और तद्भव शब्द तो जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसमें जो आपको शब्द दिए गए वो तत्सम है, उसको तद्भव में कन्वर्ट करना है, यानी तद्भव इनके शब्द क्या होंगे वो बताना। तो देखिए दुग्ध, ये जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें आधी चीज आती है। जैसा आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, तत्सम यहाँ पर त जो आता है ये आधा होता है, इसी कारण ये तत्सम कहलाते हैं। तो जो त है ये दुग्ध, इसका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? दूध बनेगा। इसी प्रकार से ऊट क्या है? इसका तत्सम शब्द है और तद्भव इसका उष्ट्र बनेगा। अब तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर कर्म दिया गया है, यानी कि किसी भी कार्य को करना जो कहलाता है, तो इसका तद्भव क्या होगा? काम। इसी प्रकार से गाय भी दिया गया, थोड़ा क्रम में आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो तीसरा चौथा आगे पीछे क्रम में, इनको क्रम से भी लिख सकते हैं। चौथा गाय पूछा गया तो इसका क्या होता है? तद्भव गौ होता है। तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। इस प्रकार से हो जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रकार से पूछा गया प्रश्न क्रमांक 4 है, यहाँ पर आपको पूछा है बेवक्त जागने पर क्या होगा। यहाँ पर आपको एक जो है सिंपली पूछा है, तो बेवक्त जागने पर क्या होगा? इसका परिणाम, बेवक्त जागने वाला देखता है कि वह जीवन में पिछड़ गया। तो बेवक्त जागने से आपको नुकसान हो सकता है, आप जीवन की जो गति है उसमें रुक सकते हैं और जीवन के लिए पिछड़ सकते हैं। तो ये आपको उत्तर इसमें इस प्रकार से लिख देना। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय के सॉल्यूशंस देखे, और इसी प्रकार के आगे के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है बहुत जल्द। तो आगे के सॉल्यूशंस के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको सीजी ओपन स्कूल के सभी विषयों के इसी चैनल पे मिलेंगे बहुत जल्द। जो बचे हुए, जो अभी हमने छोड़े हुए आंसर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, जो अभी नहीं मिल रहा है वो भी आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाए। सभी विषयों के चैनल आप जो सभी विषयों के उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सभी विषयों के आंसर्स आपको आने वाले हैं। तो तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं किस प्रकार से आपको दी गई थी जो हमारी छुट्टी है, और साथ ही जो प्रश्न क्रमांक 1 का अ नंबर का है, तो जो पहले का अ नंबर का तीसरा छूटा हुआ हमारा था, तो उसका उत्तर आप चापलूसी लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चापलूसी। उसके बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सही जोड़ी है वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं, तो सही जोड़ी का भी सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर पूरा 25 तक का संपूर्ण हल एक ही वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऐसे सभी कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते सही जोड़ी। वीरांगना का मिलान आप किससे करोगे? केदारनाथ अग्रवाल से। इन्होंने लिखी है, ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में आपको पूरा पता है डिटेलिंग। चलिए देख लेते हैं। इंदुमती का मिलान आप किससे करोगे? किशोरीलाल गोस्वामी से मिलान कर दोगे। इसके बाद है विभावरी। तो ये विभावरी किसको कहा गया? बीती विभावरी जागरी, ये रात को कहा गया है, रात्रि को, तो मिलान रात्रि से हो जाएगा। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास। कवितावली ये सारी रचना जो है तुलसीदास जी की है।
इसके बाद है दामिनी। दामिनी बिजली को कहा जाता है। तो ये जो मेघ वाले में वर्णन है, यहाँ पर बिजली का वर्णन किया गया है। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन उसमें है लोहे को तपते गलते देखा, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो गलने हैं उसके अर्थ पूछा गया है। तो जो लोहा यदि वो तपे गले और जो ढलने हैं उसकी अलग अलग प्रक्रिया, उसी प्रकार से यहाँ पर उसका अर्थ है। तो आपको अर्थ में केवल लिखना है जब तपना सहना सीमा पार कर जाता है तो उसका नवीन रूप सामने आता है। इसका अर्थ है गलना मतलब उसका नया रूप सामने आने वाला है, और आवश्यकता पड़ने पर वह कैसा हो सकता है, आक्रामक भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर नारी के बारे में बताया गया। तो गलना मतलब वो आक्रामक होकर यहाँ पर नया स्वरूप लेने वाला है। यहाँ पर इसका अर्थ आप लिख सकते हैं अपने परिवार सम्मान की रक्षा करने के लिए गोली के समान चलती है। ये नारी के बारे में पूरा वर्णन किया गया। आप इसको और अपने वर्डों में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न इसी प्रकार से, बगुला समाज किस वर्ग का प्रतीक है। तो बगुला समाज ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है। यहाँ पर आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हिमालय बार बार किसको पुकार रहा है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत यही पूछ रहा है, जो बार बार पुकार कर रहा है। क्या पुकार रहा है, तो सागर की गरजती हुई लहरें भी यही सवाल दोहरा रही है। वहीं दूसरी ओर हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है और समुद्र दक्षिण दिशा में। कवित्री कहना चाहती है कि भारत भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि देशभक्त वीरों का वसंत कैसा हो। मतलब हिमालय भी यही कह रहा है। और श्रृंगार, यदि श्रृंगार रस में डूब जाए तो बलिदान के रास्ते पर चले। यहाँ पर ये पूरा वर्णन किया गया है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण माखन चुराकर आधा माखन खाते हैं तथा आधा माखन अपने मित्र को खिलाना चाहते हैं। जैसा कि प्रश्न आपको पूछा गया, श्री कृष्ण अपना माखन किसको खिलाना चाहते हैं, तो अपने मित्रों को, अपने जो उनके मित्र हैं उनको, अपने दोस्त हैं उनको खिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, बहादुर रात भर भूखा क्यों रहा। तो बहादुर रात भर भूखा इसलिए रहा क्योंकि निर्मला ने उसके लिए रोटी नहीं बनाई थी। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेना, आपको रोटी नहीं बनाई थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अपने जो रूठे स्वजन हैं उनको क्यों मना लेना चाहिए या बार बार क्यों मना लेना चाहिए। एक ही प्रश्न का उत्तर है। तो जो रूठे स्वजन है, हमारे प्रियजन है, उनको क्यों मना लेना चाहिए। यहाँ पर आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीजी ओपन स्कूल कक्षा 10वीं के सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 25 तक का संपूर्ण हल एक ही वीडियो में आपको मिल रहा है। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सज्जनों को बार बार मना लेना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति जल्दी नहीं मिलते हैं और सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार के समान होते हैं। और कितनी भी बार, तो जो रूठे स्वजन है उनको मना लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी सलाह देंगे और यदि वो ना भी रहे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को रास्ता भी दिखाएंगे। तो ये आपको पूरा वहाँ पर लिख लेना है। जो रूठे स्वजन है हमारे या सज्जन, इनको मना लेना चाहिए क्योंकि हमें बहुत अच्छे से रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे जो स्वजन है हमारे साथ आते हैं, इसलिए उनको मना लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जो रसखान है उनकी जो कविता है ताहिर छाछ की छोरियां। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका काव्य सौंदर्य। यहाँ पर जो कविता है उसमें कौन सा काव्य सौंदर्य है। तो जो पद है, प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य रसात्मक और अलंकारिक है। ब्रज के प्रति कृष्ण के अनन्य प्रेम भाव को मुख्य रूप से स्मरण अलंकार से अलंकृत करने के प्रयास में अनुप्रास अलंकार को भी जोड़ा गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक वर्ड की बार बार यहाँ पर जो हो रही है अनुभूति, तो आपको वो अनुप्रास अलंकार के कारण हो रही है। तो ब्रजभाषा की शब्दावली से भावों को पुष्ट करने में सवैया छंद का प्रयोग सार्थक है। इसमें पूरा पद कैसा बन गया है, आकर्षक बन गया है। ये वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से पूरा आप लिख देंगे। आप जो रसखान है इनकी काव्यगत विशेषता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो विरह वर्णन है उसको प्रयोग करते हैं वो तीनों रूपों में भक्ति के इसमें, और साथ ही अरबी मिश्रित भाषा का भी वो प्रयोग करते हैं। तो इनके काव्य रस और अलंकार की विविधता इनके इसमें रहती है। ये पूरा वर्णन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको छंद विधा में, यहाँ पर आपको कुछ जो बताना है तो वो है वर्ण की परिभाषा, मात्रा या चरण की भी पूछी गई है। तो चरण जो है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चरण या पाद किसे कहते हैं। तो चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्रा होती है। इन्हीं पंक्तियों को क्या कहा जाता है, चरण या पाद कहते हैं। तो आपके पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद दूसरा है आपको यहाँ पर मात्रा या वर्ण पूछा गया है। तो देखिए मात्रा या वर्ण क्या होती है। वर्ण ध्वनि की मूल इकाई को कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो आपको केवल वर्ण लिखना है, तो ये वर्ण आप लिख सकते हैं। अब मात्रा भी पूछी गई है तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो वर्ण या तो मात्रा, दोनों भी चाहे तो लिख सकते हैं। मात्रा वर्गों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यहाँ पर आप मात्रा इतनी लिख सकते हैं। तो वर्ण और मात्रा दोनों मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर और भी चीजें इनमें लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पूछा वो लिख लेते हैं। अगला जो है वो तुक है। तो तुक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो ये भी आपको लिख लेना है, इतना आप लिख लेंगे तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला सॉल्यूशन देखते हैं।
तो कवि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बहुत दिनों बाद गांव में आते हैं तो ग्राम जो वहां पर प्रकृति मिलती है उनको गांव की, तो किस प्रकार से उनका अनुभव है वो बताना है। तो बहुत दिनों के बाद मुझे ग्रामीण प्रकृति का, यानी जो कवि है वो बता रहे हैं कि प्रकृति का रमणीय और मोहक रूप देख पर आनंद का अनुभव हुआ। मैंने वहां की सुनहरी फसलों को मुस्कुराते पाया, धान कुटती युवती किशोरियों को मस्त होकर कोमल कंठों से गीत गाते हुए देखा। बहुत दिनों के बाद मैंने गांव में ताजे ताजे मौलसरी के फूलों की सुगंधित दिव्य सुगंध का अनुभव किया। तो ये वो अनुभव है जो कवि को हो रहा है यहाँ पर बहुत दिनों के बाद गाँव आने पर। ये प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपकी जो कहानी है बहादुर, उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो आपको लिखना है, तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावना ही कम कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति क्या करना है, सहानुभूति व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है। आपको पूरा उत्तर इसी प्रकार से लिख लेना है फटाफट से, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो अगला प्रश्न है, बादल आने पर ग्रामवासी किस प्रकार से उत्सव मनाते हैं या किस प्रकार से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। बादल के आने से ग्रामवासी बहुत उत्सुक है। वह ऐसे ही प्रसन्न है जैसे कोई मेहमान बहुत दिनों बाद घर में पधारा हो। उनका तालाब रूपी बारात से पैर पकड़ने के लिए पानी भरा है। वह युद्ध पीपल स्वागत के लिए, जो वृद्ध पीपल है, यहाँ पर वृद्ध पीपल आ जाएगा, स्वागत के लिए तत्पर है। मैं ग्रुप में मेहमान के कदम गांव में पड़ने पर भूमि पवित्र हो जाएगी। ग्रामवासी अपने अपने घरों में खिड़की और दरवाजे से झांककर मेहमान को निहार रहे हैं। लोग प्रचलित गर्दन झुकाकर उठाकर स्वागत करने हेतु तैयार है। किशोरी अपने घूंघट की आड़ से तिरछी नजरों से निहार रही है। तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको परियोजना क्या है उसकी विशेषताएं पूछी गई, 2 विशेषताएं। तो परियोजना एक अनूठे उत्पाद या सेवा के सृजन के लिए की जाने वाली अस्थायी प्रयास के रूप में की गई। अस्थायी का अर्थ है कि हर परियोजना का एक निश्चित अंत होता है, और अनूठे का अर्थ है वो उत्पाद या सेवा जो इसी प्रकार के सभी उत्पादों या सेवाओं से भिन्न हो। ये परियोजना हो जाएगी। इसकी विशेषताएं बहुत सारी हो सकती है, पर आपको मुख्य रूप से 2 कही। तो उद्देश्यों का नियत सेट, अवधि यानी कितने समय में आप इसे तैयार करते हैं, टीम वर्क यानी कि आप यदि सभी साथ मिलकर करते हैं तो यहाँ पर टीम वर्क हो जाएगा, समूह में यदि कार्य करते हैं, जीवन चक्र, अनूठा। यहाँ पर जो चीज़ें इसमें से आप कोई भी 2 विशेष, सबसे अच्छा यहाँ पर आदेश बनाना भी आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से टीम वर्क और आदेश बनाना, ये 2 विशेषताएं आप चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से इनको लिख सकते हैं। ये कंप्लीट 2 विशेषता हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में है, यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि यदि आप ऊंचे कुल में जन्म ले लेते तो इसका लाभ आपको कब प्राप्त नहीं होता। तो कब नहीं होता, यदि आपके कार्य ऊंचे नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलता है। यानी कि आप भले ऊंचे कुल के हो, लेकिन यदि आपने कार्य अच्छे नहीं किए हैं, तो यही कबीरदास जी बता रहे कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप ऊंचे नहीं होते, या इसका आपको लाभ नहीं मिलता। यदि आपने कार्य अच्छे किए हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। श्रेष्ठ कार्य करने वाला व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलता है, जो श्रेष्ठ कार्य नहीं करते वो इसको लाभ नहीं मिलता। अब इसका उदाहरण देने के लिए भी कहा गया है, तो उदाहरण लिख लेंगे। यदि सोने के कलश में मदिरा भरी जाए तो साधु लोग उस कलश की प्रशंसा ना करके निंदा ही करेंगे। आपको उदाहरण देने के लिए कहा गया था, तो ये उदाहरण भी कंप्लीट हो जाएगा उदाहरण के तौर पे। चलिए अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले प्रश्न में जो कविता है बहुत दिनों के यहाँ पर बाद, उसमें बताना है कवि ने किस प्रकार से झांकी प्रस्तुत की, बहुत अच्छे तरीके से तो पूरा वर्णन करना है। बहुत दिनों के बाद घुमक्कड़ कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्बल साक्ष्य प्रस्तुत करती है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण बहुत दिनों के बाद कवि अपने ग्रामीण वातावरण में आकर पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान देखकर आहदित हो जाता है, और जो धान कुटती यहाँ पर कंठी ताल सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये पूरा आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पर आप ये उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है उसमें आपको कविता है, उसमें आपको प्रातः काल का क्या सौंदर्य वर्णन किया गया है ये बताना है। तो जो प्रातः काल होता है इसमें पक्षियों के कलरव,
चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है, कोपल के आचलन में थिलकर हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपलें थिरकने लगी हैं। यहाँ तक आपको इतना उत्तर लिखना है। उसके बाद में इसी प्रकार से आप जो सुबह का वर्णन है वो देख सकते हैं कि सुबह जब होती है तो पक्षी कैसे होते हैं, चहचहाने लगते हैं, मंद मंद हवा बहने लगती है, उससे पेड़ पौधे फूलों में हलचल पैदा हो जाती है। इसी दृश्य का वर्णन कविता ने जो कवि ने है उन्होंने अपने पंक्तियों में किया है। ये वर्णन आप चाहे तो इसमें और इसी प्रकार से जो यूज है वो कर सकते हैं शब्दों को अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको जो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय नगर निगम इलाहाबाद, ये प्रश्न पूछा गया आपको, यानी कि जो क्वेश्चन है वो है मच्छरों के प्रकोप से आपको जो आवेदन पत्र लिखना है वो ग्राम पंचायत या अपने नगर निगम को लिखना है। तो यहाँ पर आप जो स्वास्थ्य अधिकारी ना लिखकर ग्राम पंचायत या जिला अधिकारी जिला पंचायत को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नगर निगम का ही लिखा गया। यहाँ पर आप अपनी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पर आप अपने इलाके का नाम ये लिख देंगे या फिर और भी जो नाम है वो लिख देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे। महोदय, मैंने अपने इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने इलाके की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ जहाँ मच्छरों के प्रकोप से साधारण लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। शाम को फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले गरीब दुकानदार इसके प्रकोप से ना तो अपना सामान बेच पाते, ना ही कोई खरीदार दुकान इस पर खड़ा हो पाता है। मतलब इसके कारण गरीबों को बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो ये वर्णन हो जाएगा, आप इस प्रकार से लिख देंगे। आपको लिख देना है इस प्रकार से यहाँ पर। आप चलिए आगे देखते हैं इसको। इसी में आप आगे लिख सकते हैं, इन मच्छरों के प्रकोप से तरह तरह के रोग फैल रहे हैं, मलेरिया रोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी इन्होंने भी कई दिनों से यहाँ पर जो है डीडीटी का नहीं, आप लिख देंगे यहाँ पर छिड़काव बहुत दिनों से महीनों से नहीं हुआ है, इसलिए आपसे निवेदन है कि डीडीटी का जो है छिड़काव करें या मच्छर विरोधी जो दवाइयाँ है उनका यहाँ पर करें। तो आप लिख देंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की जनता की पुकार पर ध्यान देने की तुरंत कृपा करें। और इस जो पते पर आप स्वयं आकर अवलोकन भी कर सकते हैं। ये आप इतना वर्णन ना भी लिखे तो भी यहाँ पर कृपा करें तक आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसी प्रकार से पता लिख सकते हैं, भवदीय धन्यवाद। और यहाँ पर आप अपने इलाके जिले का जो भी आपका नाम, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पता लिख लेना है। ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आप पता लिख देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई यहाँ पर आपको, तो जो दूसरा अथवा वाला है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जैसे कि जो पूछा गया है इस कविता में आपको यहाँ पर लेखक ने पूरा बताया है कि मनुष्य के कष्टों का उल्लेख है, शारीरिक आत्मिक, ये जो आपको दिया गया है दैहिक और भौतिक रूप से कष्टों का, तो वो वाला है यहाँ पर हम उत्तर देख रहे हैं। तो संदर्भ प्रसंग आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सृजन में संकलित थेले पर हिमालय शीर्षक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती है। और प्रसंग यहाँ पर देख सकते हैं, उनके मन में तरह तरह की भावना उत्पन्न हो रही है, उन्होंने यहाँ पर वही उसी का वर्णन किया है। तो व्याख्या देख लेंगे, यहाँ पर आप इसको भी प्रसंग में लिख सकते हैं। तो ये पूरी व्याख्या आपको लिख लेना है, जो लेखक के मन में उठने वाली भावना है, ये बर्फ के सिल के पास और ये भी चीज़ें। तो यहाँ पर से आप शुरू करेंगे। मनुष्य की 3 तरह को कष्टों का उल्लेख किया, शारीरिक, आत्मिक और सांसारिक। और हिमालय में उनके कष्ट जिनको ताप का है दूर करने की शक्ति है, इन कष्टों से मुक्त होने के लिए हिमालय पर जाते हैं। किंतु अचानक एक अन्य सच्चाई उसके मन में क्षितिज जैसे पर्दे पर प्रकट हुई। उसने यह सोचा है बर्फ कितनी पुरानी है। ये पूरा वर्णन आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें पूरा आपको व्याख्या दी गई, चाहे तो इसका विशेष भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार से जो बूढ़ा पीपल है, यहाँ से आपको इसकी भी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर जो पाठ है इसका भी आप 2 प्रकार से व्याख्या में इसका बता देती हूँ आपको, आप दोनों प्रकार से लिख लेना। तो ये जो पाठ है बूढ़ा पीपल, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें मेघ आय वाला है पाठ का, तो ये भी आप इसका लिख सकते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है वो मेघ आय से लिया गया है और इसके कवि भी लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी, जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हम घर में कोई अतिथि आता है तब उसके पाँव धुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी भरात का उपयोग किया है वो उसी के लिए किया गया। और एक प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है, यहाँ पर आप इसका संदर्भ प्रसंग भी देख सकते हैं। जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन और दामाद के आगमन का बड़ा मनोरम चित्र किया, ये प्रसंग हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको संदर्भ बता दिया, कवि का नाम यहाँ पर लिख लेंगे और पाठ का नाम मेघा है, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आपको पूरा अर्थ मिल जाएगा। यहाँ पर और तरीके से आप देख सकते हैं, 2 इसमें आपको अर्थ पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट अर्थ हो जाएगा, पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। शीर्षक यहाँ पर आपको देना है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, इसका शीर्षक विज्ञान से लाभ और हानि, इसका कंप्लीट शीर्षक हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा आपको जो पूछा गया है, पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग विज्ञान ने बनाया, मतलब किसने बनाया, तो विज्ञान ने बनाया, इसका करेक्ट आंसर है। शक्तिशाली अणुबम, परमाणु बम, मिसाइल आदि जिनका मुंह केवल विनाश की ओर खुलता है, ये किसकी ओर खुलता है इनका मुंह, विनाश। जितने भी शक्तिशाली बम ये है सभी कुछ विनाश की ओर ले जाते हैं, इससे कभी किसी का भला नहीं हो पाता। अगला है विज्ञान ने मानव को पूर्णतः भोगवादी और अकर्मण्य बना दिया, मतलब जो काम नहीं करना जानते हैं अकर्मण्य उसका अर्थ होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव स्वचालित यंत्रों पर इतना अधिक निर्भर हो गया है कि उसकी हस्त क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई, वो हाथ से कार्य करना नहीं चाहता है, वो मशीनों से ही हर चीज मशीनों के द्वारा ही वो कार्य करना चाहता है। पांचवा है विज्ञान ने मानव को सदुपयोग नहीं सिखाया, मतलब विज्ञान है यहाँ पर उसने नहीं बताया कि इन चीज़ों को सही कार्य में लगाना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हो गए प्रश्न क्रमांक 24 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 25 और ये आखिरी प्रश्न है। इसके साथ ही जो कुछ प्रश्न छूट गए हैं या नहीं बन पा रहे हैं तो उनको भी जल्दी सॉल्यूशन मिलेंगे, जो 1 या 2 क्वेश्चन है। टेंशन ना ले, बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 1 से 25 तक का हमारा हो जाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत या श्रेष्ठ भारत आपको लिखना है। तो सबसे पहले कोटेशन यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगी अभियान, ये कोटेशन आपको लिखना है। फिर प्रस्तावना लिख लेंगे यहाँ पर, जो इसके लिए रूपरेखा बनेगी। प्रस्तावना, स्वच्छ भारत का स्वप्न, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ, गंदगी के दुष्परिणाम, इसका प्रचार प्रसार, सभी सहयोगों का और शुभ परिणाम और उपसंहार, ये प्रस्तावना हो जाएगी। इसी प्रकार से इन पॉइंटों को आपको लिख लेना है। तो ये पॉइंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार आया हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें। सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। और साथ ही साथ अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी करो, और अभी तक शेयर नहीं करा हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से उपसंहार हो जाएगा। तो ये पूरा निबंध स्वच्छ भारत पर हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 25 तक हमने कर लिया है। इसी प्रकार के सभी विषयों के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।